नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मेरठ में हुए सौरभ मर्डर केस जैसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के संभल में हुई। यहां एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने बिजनेस मैन पति की हत्या कर दी। खुलासा हुआ है कि उन्होंने पहले उसके सिर पर लोहे की रॉड और हथौड़े से वार किया। उसकी मौत के बाद उन्हें मिक्सर से बॉडी के टुकड़े कर दिए। मृतक का धड़ और कटा हुआ हाथ घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया। सिर को रामघाट पर गंगा नदी में फेंक दिया। उसके कपड़े भी जला दिए। पत्नी ने 6 दिन बाद पुलिस में फर्जी शिकायत देकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 27 दिन बाद पुलिस को नाले के किनारे पॉलिथीन में लिपटी सड़ी गली बॉडी मिली। पोस्टमार्टम के दौरान कटे हुए हाथ पर राहुल नाम का टैटू मिला, जिससे मृतक की पहचान हुई। पत्नी से पूछताछ के बाद पुलिस को शक हुआ। घर पहुंचकर पूछताछ करने पर उन्हें लोहे की रॉड, बिस्तर और हीटर पर सूखे खून के धब्बे मिले। पुलिस जांच में पड़ोसियों से महिला के प्रेम संबंध की जानकारी मिली। उसकी बेटी ने भी शिकायत की कि घर में 2 आदमी आए थे। पुलिस ने उसकी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया। घटना चंदौसी थाना क्षेत्र में हुई है। रजपुरा थाना क्षेत्र के गन्ना कस्बे का रहने वाला राहुल जूते बेचता था। उसने 15 साल पहले चंदौसी के मोहल्ला चुन्नी की रहने वाली रूबी से शादी की थी। उसका एक 12 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर को सुबह करीब 9 बजे पतरौआ रोड पर ईदगाह के पास नाले में एक युवक का शव मिला, जिसे कुत्तों ने नोच लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव सड़ चुका था। पहले तो पहचान के लिए शव को मुर्दाघर में रखा गया, लेकिन कोई नहीं आया। 5 दिन बाद 20 दिसंबर को पोस्टमार्टम हुआ। कटे हाथ पर राहुल नाम का टैटू मिला। लाश 40 साल के राहुल की निकली। जांच में पता चला कि राहुल 18 नवंबर से लापता था। 24 नवंबर को उसकी पत्नी रूबी ने चंदौसी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गांव वालों और घर वालों से पूछताछ की, जिसमें महिला ने लव अफेयर की जानकारी मिली। 21 दिसंबर को जब पुलिस घर की जांच करने आई तो बिस्तर पर खून के धब्बे, लोहे की रॉड और इलेक्ट्रिक हीटर मिले। फॉरेंसिक टीम ने उन्हें कब्जे में लेकर लैब में भेज दिया। रूबी ने गौरव के साथ अफेयर होने की बात कबूल की। उसने बताया कि 18 नवंबर 2025 की रात राहुल ने उसे उसके बॉयफ्रेंड गौरव के साथ सेक्स करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके बाद उसने उसे पीटना शुरू कर दिया और समाज में बदनाम करने की धमकी दी। तभी उसने उसे मार डाला। मैंने उसे हथौड़ा से मारा और गौरव ने उसे लोहे की रॉड से मारा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, मैंने उसका सिर फोड़ दिया। उसके बाद हमने एक कारीगर से ग्राइंडर लिया और बॉडी के टुकड़े किए। गिरफ्तारी के डर से हमने 24 नवंबर को पुलिस में गुमशुदगी की नकली शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों ने ये जुर्म बहुत चालाकी से किया। राहुल को मारने के बाद उन्होंने उसके कपड़े जला दिए। उन्होंने बॉडी के हिस्से को ठिकाने लगाने के लिए सही जगह का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसे रास्ते चुने जहां CCTV कैमरे नहीं लगे थे। उन्होंने रात का समय चुना। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका DNA भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था। और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी। और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज़ करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है, और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के DNA भी लिए गए हैं, ताकि इनके बच्चों से उस DNA को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसको सजा दिलाने का प्रयास भी किया। सर, किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर,
और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। सर, ये राहुल कहाँ का रहने वाला था? और जो राहुल की बेटी है उसका कहना है कि अभिषेक का भी नाम ले रही है कि उसने हत्या की है। क्या कुछ और इसमें खुलासा हो पाएगा? राहुल चुन्नी मोहल्ले का रहने वाला था। इसके पास ही में गौरव नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका रूबी से अवैध संबंध थे, जो राहुल की पत्नी है। और इन अवैध संबंधों के प्रकाश में आने के बाद ही राहुल ने जब अपनी रूबी को और उसके अपनी पत्नी को जब डांटा, तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ये कृत्य। बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, क्या वो मिल पाए हैं? वो मिलने मुश्किल है, क्योंकि वो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिए थे। लेकिन इसकी डेड बॉडी से डीएनए प्रिजर्व किया गया है, जिसको पुलिस के द्वारा जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। और ये मुकदमे को पुलिस ने ही पंजीकृत किया है, ताकि इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।